हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। इससे पहले क्लास, प्रीवियस क्लास जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था, आपका वर्ग का हुआ था। आज हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाएं। यूज नहीं करना है कापी कलम का, पहले आपको हमारे ट्रिक को समझना है, उसके बाद कापी कलम को यूज करना है। आइए आपको हम लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्गमूल पर। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, सेकंडों में जैसे हमने वर्ग बताया था, आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे। आइए, वर्गमूल क्या भैया? वर्गमूल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भैया? स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं भैया? स्क्वायर रूट। रूट का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये रूट का चिन्ह है ये। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे 2 लिखिए, या बिना 2 लिखे हम उसको मानते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो इसलिए 2 चाहे लिख लो और चाहे आप बिना 2 के लिखिए। ये आपका स्क्वायर रूट का क्या है? चिन्ह है आपका ये। इसी से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ये आपका जो दिख रहा है सामने, यही इसका इंडिकेट चिन्ह है। तो चलो चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ कि वर्गमूल निकालने का जो तरीका है कैसे है। सबसे पहले हमने आपको कल बताया था वर्ग, तो वर्ग तो आपको 1 से 10 तक याद ही होगा। हम आपको सबसे पहले इसको निकालने के लिए 1 से 9 तक के स्क्वायर को हम एक साइड में लिख लेते हैं। 1 का पावर 1, 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, 5 का पावर 25 और 6 का पावर 36। आप लोग इसको बोलते रहे अपने आप से, इसको मत देखिए कि यह हल्का छोटा चीज़ हम बता रहे हैं आपको। 7 का पावर 49, 8 का पावर क्या होगा भैया? 64। इसके आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 का पावर 81। क्लियर? अब इसी स्क्वायर का हम मान देखकर इस ट्रिक में इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो हमारे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए और हमारे वीडियो को अनलाइक करें। कोई मान उठाते हैं, सपोज करिए बहुत छोटे, पहले छोटे से फिर बड़े की तरफ चलेंगे। सपोज करिए 144 का हमें रूट निकालना है। बहुत नॉर्मल पता होगा इस रूट को, मान आप लोगों को पता होगा, पर हम बता रहे हैं क्योंकि हम आपको छोटे से बड़े की तरफ लेके चलेंगे। पहले आपको विधि हम बताएं, तब आपको बड़े पे आप लगाने पे आपको मज़ा आएगा। चलिए क्या करना है भैया आपको? सबसे पहले हमें इस नंबर्स का जो इकाई अंक दे रखा है, उस इकाई अंक को हमें क्या देखना है, इसमें आ जाइए। इसीलिए हमने इसको नोट लिखाया है कि 1 से 9 तक के वर्ग में ये किस संख्या का इकाई अंक मिल रहा है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हमें वर्ग के संख्या के लास्ट संख्या देखना है कि कौन सा इकाई संख्या 4 कहाँ पे आ रहा है। एक तो आ रहा है 2 पे, और एक आपका आ रहा है भैया कहाँ पे? 8 पे। तो कौन कौन सी संख्या आ रही है? 2 और 8। हम क्या लिखेंगे इसको? ऊपर हम लिख लेंगे 2 और 8। भैया समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद हम जब भी रूट निकालने की बात आएगी, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इकाई संख्या को हम देखते हैं, उसके बाद
दो नंबर्स को हम ड्रॉप करते हैं, इकाई और दहाई वाली संख्या को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसी के साथ उसको इंडिकेट करके वहीं पे कि ये समझ लेते हैं हमारा इकाई के साथ वो भी संख्या है। जैसे हमने आपको बताया था वर्ग निकालने समय कि दहाई में सैकड़ा भी हो तो उसको हम दहाई मानेंगे, वैसे यहाँ पे इकाई के बाद दहाई संख्या को हम जब इकाई वाली संख्या को हम क्लियर कर लेते हैं कि वो किस किस वर्ग में पड़ रहा है, उस वर्ग को लिखकर, उस वर्ग की संख्या को लिखकर हम क्या करते हैं भैया, उस वर्ग को हम लिखकर, देखो 2 का और 8 का हमने लिख लिया ना, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में वो आ रहा है, तो हमने 2 लिख लिया और 8 लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको भूल जाएंगे 44 तक। अब इसके बाद हम 1 पे आएंगे। अब हमें क्या देखना है फिर, अब हमें ये देखना है कि 1 किस किस वर्ग के संख्या के बीच में आता है। अभी तक हम ये देख रहे थे पहले वाले में कि किस वर्ग की संख्या की इकाई संख्या 4 है। अब हमें क्या देखना है, 1 से 9 तक देखना रहता है इसमें। और अब दूसरे पार्ट में हमें क्या देखना है, स्क्वायर के किस संख्या के बीच में ये नंबर आता है। तो आप सपोज कीजिए यहीं ऊपर देख लीजिए 1 और 4, ठीक, 1 और 4, तो हम यहाँ पे 1 और 4 लिख लेंगे। क्या हुआ, क्लियर हुआ, 1 और 4 लिख लेंगे। और ये संख्या 1 है ही है, इस और इसमें 1 तो जस्ट इसी के पास में है। तो सबसे पहले जब हम संख्या जो यहाँ पे लिखेंगे, जो संख्या के जिस संख्या के बीच में वो संख्या वो नंबर्स रहते हैं, उस संख्या को उतारेंगे जो उसमें छोटा होगा उसको पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। कहाँ पे, इसको जब रूट निकालेंगे 1 लिख लिया, क्लियर हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये 1 संख्या इसके इस छोटी वाली संख्या के करीब है या बड़ी वाली संख्या के करीब में है। तो 1 के पास ही है, तो जब 1 के पास ही है तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे जो संख्या अगर यहाँ पे छोटी वाली संख्या के करीब रहेगा तो छोटी संख्या लेंगे, और अगर बड़ी संख्या के पास में रहेगा तो बड़ी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, 1 के पास ही है, इसलिए छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 लेंगे। देखो आपको पता है कि नहीं पता है, 12 का पावर कितना होता है, 144। निकला या नहीं निकला, प्रैक्टिस, घबराना नहीं है, 2-4 प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर होगा, आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, चलिए लीजिए भैया 169 ले लिया, छोटी संख्या, बड़ी संख्या पे भी हम आगे चलते हैं। 169 पे क्या करना है भैया आपको, वही चीज हमने बताया, फर्स्ट स्टेप इकाई संख्या किस वर्ग के इकाई संख्या में आती है। तो देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये 9 और 1 यहाँ पे, तो कौन कौन संख्या, 3 और 7, 3 और 7 लिख लिया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, इकाई के बाद दहाई वाली भी संख्या को 1 मानकर वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या संख्या बच रही है, 1 बच रही है। अब 1 किस किस वर्ग की संख्या के बीच में आता है, तो बीच में भैया 1 ही के पास में आ रहा है, 1 और 4, तो 1 और 4 ले लिया। तो हमने क्या बताया था, जो छोटा होगा वही ले लेंगे, हमने 1 ले लिया। और 1 किसके पास में है, किसके करीब में है, 1 के ही, तो छोटा वाला लेना है, 3 ले लिया, 13 का पावर हो गया। और आगे चलते हैं, सपोज करिए जैसे 361 लेते हैं, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 361, देखिए हम क्या नंबर ले रहे हैं, 361 का रूट निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस इकाई वाली को किस वर्ग के संख्या की इकाई संख्या आती है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 1 और 9 लिख लिया। ध्यान देते रहना आप चीज़ों को। और इसके बाद फिर इस दाई वाली को भी हम भूल जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। 3 किस किस संख्या के बीच में आएगा, 1 और 4 के बीच में, हमने लिख लिया 1 और 4 के बीच में। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, ये 3 आया है,
तो पहले तो हम छोटी संख्या उतार लेंगे, जिस संख्या के बीच में आती है उस संख्या की छोटी संख्या को हम पहले उतार लेते हैं दहाई पे। और जब अब इसके आगे के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 किसके करीब में है, छोटे वाले कि बड़े वाले, बड़े वाले के करीब में है, तो क्या उतारेंगे भैया, बड़ी वाली संख्या। देखिए निकला या नहीं निकला, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। आप समझ लीजिए कि आपको मैथ आना शुरू हो गया, बस आप मेरे साथ बने रहिए भैया। आप मेरे साथ बने हैं तो मैथ इजी है, सब कुछ भी नहीं है मैथ में। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, कितना आसान तरीके से, कुछ करना है कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग का यूज आप यूज करिए, चीज़ों को तुरंत रिजल्ट पाएंगे आप। चलिए अब हम बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं भैया। अभी तक हमने आपको छोटी संख्या निकाल के बताया जो आपको याद भी होगा। अब हम चलते हैं बड़ी संख्या, अब हम चलते हैं बड़ी संख्या की तरफ। जैसे 6241 का रूट निकालते हैं। अब आप सोचते हो इसको तो आपको नहीं याद होगा। अब देखिए वहां पे हमने आसान इसलिए नंबर्स लिए थे कि वो आपको याद था और आपको रिजल्ट भी मिल गया, तो आपको लगा होगा कुछ कि हाँ यार ट्रिक अच्छा है। अब उसी को बड़े पैमाने पे लेके चलते हैं। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले इकाई वाली संख्या को हमें देखना है किस नंबर्स में ये आ रहे हैं। 1 और 9, क्लियर, 1 लिख लिया और 9 लिख लिया, क्लियर। अब इसके बाद भैया दहाई को भूल जाना है, इसी के साथ इसको ऐड कर देना है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे देखो अभी तक 1 नंबर्स मिले थे, 2 नंबर, अब 2 नंबर्स को लेंगे एक साथ। ये नहीं कि अब हम जैसे उसमें इकाई के बाद जितने भी नंबर्स आते थे वर्ग निकालने के लिए दहाई मान लेते थे, यहाँ पे इकाई के बाद दहाई को इकाई में इंक्लूड कर देते हैं और उसके बाद जो भी संख्या बचती है उसको आप चाहे कह लो कि सैकड़ा मान लेते हैं और चाहे इसको आप ये मान लीजिए कि वो इकाई 2 नंबर्स और दहाई में जो भी संख्या होगी। तो देखिए अब यहाँ पे दहाई के बाद वाली संख्या के बाद इस संख्या को हम एक संख्या मानेंगे, चाहे वो 2 नंबर्स हो चाहे वो 3 नंबर्स हो। अब आपको देखना है 62 किस वर्ग की संख्या के बीच में आती है। अब देखो भैया यहाँ पे आएगा, आ जाएगा 49 और 64 के बीच में आएगा भैया, 49 और 64। हमने आपको सबसे पहले बताया था जिसके बीच में जो संख्या आएगी उस संख्या का हम छोटी संख्या पहले उतार लेते हैं। तो 49 का रूट कितना होगा भैया, 7। हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब इसके बाद फिर देखते हैं क्या कि ये संख्या छोटी वाले के पास में है या बड़ी वाले के पास में है। तो 62 के बाद 64 जल्दी आएगा, बड़ी वाली संख्या के पास में है। तो भैया बड़ी वाली संख्या क्या थी आपकी, 9 है, 9 उतार लिया। देखिए कितना आसान है, वर्ग से भी ये आसान है। सिर्फ आपको 20 तक स्क्वायर अगर याद है, कुछ नहीं करना है। देखो इकाई वाली को हमें इसी का प्रयोग करना है 1 से 9 तक में ही। अभी इसको हम लिखा भी देते हैं, 1 से 9 के नंबर्स को भी हम लिखा भी देते हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली संख्या लेते हैं 9604। हमें इसका रूट निकालना है। 4 किस स्क्वायर के नंबर्स में आ रहे हैं, देखिए 1 यहाँ पे आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है भैया। किसके किसके, 2 और 8 के बीच, 2 और 8 के बीच। अब देखना है फिर 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर दो, एक साथ कर दो। अब 96 बचता है। 96 किस वर्ग की संख्या के बीच में आता है। तो 96 आपका भैया चले जाओ, देखो 81 और 9 के बाद 10 दामा 100, 81 और 100 के बीच में आता है भैया। इस संख्या को उतार लो आप पहले 96। हमने क्या बताया था, जो संख्या देखेंगे स्क्वायर निकल के आता है उसकी छोटी वाली संख्या को पहले हम यहाँ उतार लेंगे। इसका 81 का क्या होगा भैया स्क्वायर रूट, आप देखिए 81 का स्क्वायर रूट होगा आपका 9 हमने उतार लिया। अब इसके बाद ये 96 किसके करीब में है, 100 के करीब में है। तो हम कौन सी बड़ी संख्या को लेंगे भैया, 8। देखिए 98 करिए, तुरंत निकल के आएगा। फास्ट, एकदम फास्ट, आपको कुछ भी नहीं,
सिर्फ हमारे चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करना है, आपको वर्गमूल भी निकालना आ जाएगा। इसके बाद हम आपको क्लासेस देंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। √5 का मान, √17 का मान, √19 का मान, √21 का मान, √47 का मान बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे और 1 सेकंड में आप आंसर को देंगे। बस आपको हमारे साथ बना ही रहना है भैया, वीडियो को पूरा देखना जरूर है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से और भी कई लोग इस वीडियो को देख सकें जिसके पास ये वीडियो भी उपलब्ध नहीं है। चलिए भैया, एक चीज़ हम लिखा देते हैं आपको और इसके बाद इस चीज़ों को हम यहीं पे बंद करेंगे। जैसे हम वर्ग की संख्या की बात करते हैं, 1 और 9 हमेशा एक इकाई रहेगा। इकाई संख्या क्या रहेगी? 1 रहेगी। इसके बाद देखते हैं भैया, 2 और 8 क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब देखिए 3 और 7 हमेशा क्या संख्या रहेगी? 9। और इसके बाद इसके बाद देखिए भैया फिर 4 और 6 क्या संख्या आएगी? हमेशा भैया 4, 6 आएगी। और इसके बाद देखिए भैया, हमने इतना किया, 4 6 का 6 होता है और 5 का 5 होता है। क्लियर है आपका? 416, 636 क्लियर है। ये नंबर्स अगर आपको ये इकाई संख्या दी गई होगी तो वर्ग ये होगा। ठीक है, 1 होगा तो 1 9, 4 होगा तो 2 8, 9 होगा तो 3 7, 6 होगा तो 4 6, 5 होगा तो 5 ही होगा। क्लियर? इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है। 1 से 9 तक आपको स्क्वायर याद है, ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं। एक बार आपको दिमाग में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा दिमाग पे और लोड पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को भूल भी जाते हैं, आप बस स्क्वायर को अपने माइंड में रखिए, इकाई की संख्या को आप याद कीजिए, चीज़ों को आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम कुछ वर्क आपको दे देते हैं 3-4 जो आपको करना है। मैंने आपसे बताया है ना पहली क्लास में, जब हम वीडियो को एंड करेंगे आपको कुछ ना कुछ वर्क देंगे और आपको करना है ईमानदारी के साथ। मैं देखने नहीं आ रहा हूँ, पर मुझे विश्वास है कि अगर आपको सफलता लेनी है और आप हमारे साथ जुड़े हैं और जिस 100% की गारंटी की बात हम करते हैं, अगर उस 100% रिजल्ट आप देना चाहते हैं तो जितना मैं कहता हूँ आपको उतना वर्क करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको कुछ वर्क देते हैं। ये हमने आपके सामने लिख दिया है 5 90 25 का रूट, 17 956 का, 53 29 का, 51 84 का और 57 76 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ईमानदारी के साथ आप बिना हमारे चीज़ों को अब देखे, अभी तक आपने समझा, आप कापी और कलम अब उठाइए और इस चीज़ों को आप लिखकर और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।